हेलो गाइज, KP3 ज्योग्राफी स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 की पुस्तक के अध्याय 5 भारत उद्योग धंधे के 5वें एपिसोड उद्योगों का बदलता परिदृश्य के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं उद्योगों का बदलता परिदृश्य। उद्योगों का बदलता परिदृश्य, इसके पहले हम लोग लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के साथ साथ भारी उद्योग के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उद्योगों का बदलता परिदृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि समाज में विकास के बदलते परिदृश्य से उद्योगों को बढ़ावा मिला है। समाज के बदलते परिदृश्य से उद्योगों को बढ़ावा मिला है और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उद्योगों की स्थापना से लाभ कौन कौन है। आइए देखते हैं। लाभ, उद्योगों की स्थापना से मुख्य रूप से 2 लाभ निकल कर आते हैं। पहला है आर्थिक लाभ। लोगों को आर्थिक लाभ होता है और दूसरा है लोगों को रोजगार मिलता है। कि उद्योगों से हम लोगों को क्या क्या लाभ मिलता है। पहला है आर्थिक लाभ और दूसरा है रोजगार। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि उद्योग, अभी तक हम लोगों ने जो उद्योग पढ़ा जाना, इसके आगे हम लोग एक नए तरीके के उद्योग के बारे में हम लोग जानेंगे, या कह लीजिए उद्योगों का बदलता परिदृश्य या उद्योगों के बदलते नए स्वरूप को हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उद्योग में देखेंगे पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग, इसको टूरिज्म भी कहते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री कह लीजिए आप। पर्यटन उद्योग से सबसे पहले इससे फोटोग्राफी को बढ़ावा मिलता है। ठीक, फोटोग्राफी को बढ़ावा। फिर उसके बाद नंबर 2 यातायात के साधनों को बढ़ावा। और नंबर 3 होटल उद्योग को बढ़ावा। होटल उद्योग को बढ़ावा मिलता है इससे। फिर उसके बाद सड़क निर्माण के रोजगार अवसर कह लीजिए आप। पर्यटन उद्योग से मुख्य रूप से फोटोग्राफी को बढ़ावा मिलता है, इससे यातायात को बढ़ावा मिलता है, होटल उद्योग का डेवलपमेंट होता है, सड़क निर्माण से लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। उससे आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से
किन किन चीज़ें निकल के सामने आती हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से। सबसे पहले कंप्यूटर को बढ़ावा, दूसरा है दूरदर्शन को बढ़ावा, और तीसरा है रेडियो दूरसंचार को बढ़ावा। ठीक, और चौथा है इंटरनेट को बढ़ावा। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से कंप्यूटर को बढ़ावा मिलता है, दूरदर्शन को बढ़ावा मिलता है, रेडियो दूरसंचार तंत्र को बढ़ावा मिलता है, इंटरनेट को बढ़ावा मिलता है। ठीक, और आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि उद्योगों की सफलता किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है, इस चीज़ को जानेंगे। आइए देखते हैं उद्योगों की सफलता। आइए देखते हैं उद्योगों की सफलता के लिए सबसे पहला चीज़ है कि कच्चा माल की आवश्यकता होती है। सबसे नेसेसरी चीज़ है कच्चा माल। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यातायात। ट्रांसपोर्ट की सुविधा होना बहुत आवश्यक है। बिना ट्रांसपोर्ट के, बिना यातायात के कोई उद्योग सफल नहीं हो सकता है। और तीसरा है संचार माध्यम होना बहुत ज़रूरी है। बिना संचार माध्यम के हम लोग कोई जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक, और आगे है बाजार की उपलब्धता। ठीक, आगे है उद्यमी होना चाहिए। उद्यमी होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति को उद्यमी होना बहुत आवश्यक है, तभी उद्योग सफल हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि श्रमिकों का होना भी आवश्यक है। और कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक होने चाहिए। ठीक, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक उद्योग को सफल होने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यातायात की आवश्यकता होती है, संचार माध्यम की आवश्यकता होती है, बाजार की उपलब्धता होनी चाहिए, उद्यमी होना व्यक्ति को बहुत आवश्यक है, और श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। श्रमिक कुशल और प्रशिक्षित होने चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि उद्योगों की गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के लिए क्या आवश्यक है। उद्योगों की गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के लिए आवश्यक तत्व कह लीजिए, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो उद्योगों की गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के लिए आवश्यक जो जो चीज़ें होती हैं उनमें है, पहला तो है उच्च एवं आधुनिक तकनीक का विकास। उद्योगों की गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के लिए आवश्यक है सबसे पहले उच्च एवं आधुनिक तकनीक का विकास होना आवश्यक है।
और दूसरा है कुशल श्रमिक या कह लीजिए प्रशिक्षित श्रमिक। कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिक होने चाहिए। ठीक, आगे है तीसरा है श्रमिक या अन्य लोग शिक्षित होने चाहिए। तीसरा है श्रमिक या उसके अन्य लोग जो रहेंगे वो शिक्षित होने चाहिए, तभी जो है उद्योग की गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद आवश्यक हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि एक चीज़ और, श्रमिक या अन्य लोग शिक्षित के साथ साथ अनुशासित भी होना आवश्यक है। तीसरे में है श्रमिक या अन्य लोग शिक्षित होने के साथ साथ अनुशासित होना भी आवश्यक होता है। बिना अनुशासन के कोई उद्योग सफल नहीं हो सकता, उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं आ सकता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए एक है विकासशील देश और दूसरा है विकसित देश। विकासशील देशों में मान लीजिए भारत और विकसित देशों में मान लीजिए जापान। अब हम लोग इसके उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि विकासशील देश और विकसित देश में क्या अंतर है। जो विकसित देश होता है, विकसित देश में कच्चे माल की कमी होती है, लेकिन विकासशील देश जैसे भारत में कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता होती है। कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक, और विकसित देशों में जो श्रमिक होते हैं उनकी संख्या कम होती है, श्रमिक कम पाए जाते हैं। वहीं विकासशील देशों में जो श्रमिक हैं वो अधिक पाए जाते हैं, ठीक। और विकसित देशों में जो श्रमिक पाए जाते हैं वो कुशल होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, उच्च तकनीक वहाँ विकसित हो रहती है। और यहाँ पे विकासशील देशों में कुशल, प्रशिक्षित या उच्च तकनीकी का अभाव पाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि विकसित देशों में भारी मात्रा में उत्पाद उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है। भारी मात्रा में विकसित देशों में या कह लीजिए जापान में भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है। और यहाँ पर विकासशील देशों में भारी मात्रा या कह लीजिए उच्च स्तर की वस्तुओं के उत्पादन में कमी होती है, कमी देखने को मिलती है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि विकसित देशों में बड़े बड़े उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उद्योग पाए जाते हैं। ठीक, और विकासशील देशों में बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग पाए जाते हैं, छोटे छोटे उद्योग मिलेंगे आपको। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में बढ़ोतरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में
ये बहुत आगे होते हैं, आगे। और ये जो है विकासशील देश इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में पीछे पीछे होते हैं। ठीक। और विकसित देश, जो विकसित देश से होते हैं, वहाँ के जो उद्योग होते हैं उच्च कोटि के होते हैं, उच्च कोटि के उद्योग देखने को मिलते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे निम्न कोटि के उद्योग देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि विकसित देशों में उच्च शिक्षा लोगों के पास होती है, और विकासशील देशों में उच्च शिक्षा की कमी होती है, उच्च शिक्षा की कमी होती है। आगे देखेंगे हम कि विकसित देशों का जो जीवन जीने का स्तर है, जीवन जीने का स्तर विकसित देशों में ये उच्च होता है, और यहाँ पे जीवन जीने का स्तर निम्न होता है। और विकसित देश में उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं पाई जाती हैं, उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी आपको। और यहाँ पे उच्च स्वास्थ्य सुविधा में कमी देख पाई जाती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विकासशील और विकसित देशों में किस प्रकार से अंतर रहता है। विकासशील देश जैसे भारत और विकसित देश जापान की तुलना करके हम लोग देख लिए कि विकसित देश में किन किन चीज़ें, विकसित देशों में कच्चे माल की कमी देखने को मिलती है, लेकिन विकासशील देशों में इसकी पर्याप्त उपलब्ध रहते हैं। विकसित देश कम श्रमिक होते हैं, श्रमिक जबकि यहाँ विकासशील देश में पाए जाते हैं। जापान विकसित देशों में जो श्रमिक पाए जाते हैं कुशल होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, उच्च तकनीकी उनके पास होती है, भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है, बड़े बड़े उद्योग पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बनाने में बहुत आगे रहते हैं, उच्च कोटि के उद्योग उनके होते हैं, उच्च शिक्षा उनके पास रहती है, जीवन जीने का स्तर बहुत ऊंचा रहता है, उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पाई जाती है। और इसकी अपेक्षा विकासशील देशों में काफ़ी पीछे की स्थिति होती है। ठीक। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में, आज पूरी दुनिया में औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों का जो सारा धन एकत्रित होकर के चला जा रहा है। आज औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में सारा धन एकत्रित होता चला जा रहा है, जिसके बल पर वे अपने आप को विकसित देश कहलाते हैं, क्या कह लीजिए, विकसित देश की परिपाटी बना चुके हैं वो। आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे देशों में औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल और शक्ति के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी व पूंजी के अभाव के कारण विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे देशों में औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल और शक्ति के साधन उपलब्ध तो हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी और पूंजी के अभाव के कारण विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। भारत में, स्पेशली भारत में औद्योगिकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और औद्योगिकरण के साथ साथ भारत में औद्योगिकरण के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। दोनों बातें हैं, भारत में औद्योगिकरण बढ़ रहा है,
इस और साथ में पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और इस बात को ध्यान रखकर इस प्रकार सरकार द्वारा नियंत्रण लगाने के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र आवश्यक कर दिया है, ताकि हमको सरकार पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित कर सके। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस प्रकार की विकास की कल्पना की गई है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही विकास करना पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, या इसे व्यवस्थित विकास भी कह लीजिए। और इस प्रकार की परिकल्पना भारत के साथ साथ विश्व के सभी देशों ने मिलकर की है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना समझा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।